कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा क्लास 10 सीबीएसई की बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो गया था, उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, यही है हमारा सेकेंड चैप्टर। हमें यही पढ़ना है कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा एंड सॉल्ट क्या होगा। इन सारी चीजों को पढ़ना है। हमारा काम क्या होगा? एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी के डाउट को क्लियर करना और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से उस पे हमें डिस्कस करना है। ये बातें ध्यान में आ गई है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, चलिए अब जानते हैं एसिड। बेटा ये एसिड क्या होता है? देखो क्लास 7 से आप लोग पढ़ते हो ना, 7 से एनसीईआरटी अगर देखोगे तो वहीं पे तुम्हारा एसिड बेस होगा। तो छोटी सी चीज हम जानते हैं कि जो भी चीज क्या होगा बेटा? सावर। जो भी खट्टा होगा उसे हमने क्या कहा? एसिड कह दिया। और जो भी बिटर टेस्ट में होगा उसको हमने क्या कह दिया? बेस कहा। ये बातें समझ में आ रही है? जो भी खट्टा था, सावर था, उसको हमने क्या कह दिया कि वो क्या हो गया? एसिड हो गया। बट क्या सारे खट्टे चीज एसिड हो सकते हैं? जरा सोचना, अभी बताएंगे। ये काम आपका है, अभी सोचो। ठीक, अब इतना भी मत सोचना कि इधर वाला चीज भूल जाए, पहले इसको ध्यान से समझो। एसिड और बेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एसिड में बेटा हमारे पास 3 साइंटिस्ट अवेलेबल हैं, जबकि वो एनसीईआरटी में है नहीं आपके। लेकिन आप समझो, ये जानना जरूरी है कि हमें कैसे यहाँ पे एसिड को डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्या होता है। तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन थे साइंटिस्ट में? आर्हेनियस थे, ब्रोंस्टन लोरी और कौन थे? लेविस थे। कौन सा थे बेटा? लेविस। लेविस देखो दो जगह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री वाला समझो। आर्हेनियस, ब्रोंस्टन लोरी और कौन से? लेविस थे। आर्हेनियस साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। इन्होंने क्या कहा था बेटा? कि बोला इन्होंने कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा। उसी को उन्होंने क्या कहा? कि वो एसिड है। क्या कहा? कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस हो केमिकली, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं बेटा? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और आपको वो क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? एसिड के लिए। और ये किसने कहा था बेटा? आर्हेनियस के लिए। और बेस के लिए भी इन्होंने वही चीज कहा कि कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसको वाटर में डिसॉल्व करिए, अगर आपको वो क्या दे रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। ये कौन बोला था? आर्हेनियस ने। ये कौन बोला बेटा? आर्हेनियस ने। फिर उसी तरह ब्रोंस्टन लोरी आए। ब्रोंस्टन लोरी ने ये बताया, सुनिएगा, ब्रोंस्टन लोरी बोले कि एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा बेटा? जो प्रोटॉन डोनर होगा उसे के उसको उन्होंने क्या कहा? कि वो एसिड कहलाएगा। ये किसने बताया था? ब्रोंस्टन लोरी ने। कि जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और बेस के लिए उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन का क्या मतलब? प्रोटॉन का मतलब H प्लस ना, प्रोटॉन का मतलब H प्लस ही होता है। तो उन्होंने बोला कि जो H प्लस आयन क्या होगा बेटा? डोनेट करेगा, जो डोनर होगा उसको उन्होंने कहा कि एसिड। और जो उसको जो क्या होगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन प्रोटॉन को, उसको उन्होंने क्या कहा? बेस। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, ये आपके एनसीईआरटी में ना तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको पढ़ना भी नहीं, बस समझो, जानने के लिए, बस जानो, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना। फिर तीसरे जो साइंटिस्ट आए, लेविस, इन्होंने बोला एसिड के लिए, बोला बेटा कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो पॉजिटिवली अगर चार्ज है, जो भी आपका सब्सटेंस है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। और बेस के लिए उन्होंने बोला बेटा कि जो निगेटिव चार्ज हो, क्या हो? जो निगेटिवली चार्ज हो उसे उन्होंने क्या कहा? कि वो बेस बेस कहलाएगा। बातें क्लियर हो गई? आर्हेनियस ने कुछ अलग बताया, ब्रोंस्टन लोरी ने कुछ अलग बताया, लेविस ने कुछ अलग बताया, लेकिन सब किसने कहा? जो सबकी बातें हो रही थी वो केवल किस पे हो रहा था? एसिड और बेस पे हो रहा था। जो सारी बातें तीनों ने कहा वो किसके बारे में कहा? एसिड और बेस के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे घर खाना बनता है, पनीर की सब्जी बन रही है, तो सब अलग अलग तरीके का बनाते हैं ना बेटा। बात
बात क्या हो रही है, पनीर की सब्जी बनने की, लेकिन तरीका क्या है, सबका अलग अलग है। तो उसी तरह बातें किसके बारे में हुई, एसिड और बेस के बारे में, लेकिन जो तीनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दिया था। बात क्लियर हो गई। जो सबसे अच्छी थ्योरी थी, मॉडर्न थ्योरी जिसको कहा जाता है एसिड बेस के लिए, वो किसकी थी, आर्हेनियस की थी। किसकी थी बेटा, आर्हेनियस की। तो हम इसमें कुछ लिखवा दे रहे हैं, आप उसको नोट करिएगा। आर्हेनियस थ्योरी, एसिड के लिए। आर्हेनियस एसिड के लिए क्या था, एसिड एसिड is a substance give H plus, उन्होंने बोला एसिड इज अ सबस्टेंस गिव H प्लस आयन। क्या होगा बेटा, H प्लस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन द इक्वल सोल्यूशन। जब हम उसे इक्वल सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है, H प्लस आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये हमारे पास क्या है, सब एसिड है, ठीक। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, ये हो गया इक्वल सोल्यूशन। इक्वल सोल्यूशन में बेटा जब हमने डिसॉल्व किया तो ये क्या दिया हमें, H प्लस आयन और Cl माइनस, तो हमें ये दे रहा है, तो ये क्या कहलाया, एसिड कहलाया। इसी तरह H2SO4 हो गया। यहाँ पर सेम चीज है, इक्वल सोल्यूशन, जब इसको डिसॉल्व किए तो यहाँ पर ऐसे हो गया। यही क्या था हमारा, एसिड था बेटा। यहाँ पर इक्वल सोल्यूशन नहीं बोलिएगा, इक्वल सोल्यूशन लिखना जरूरी होगा। अब देखिए, आपके पास जो एसिड होगा, आप जानते हो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड, और इसी में आता है कार्बोनिक एसिड। ये चार चीजों को पढ़ते हैं कॉमन एसिड के बारे में, जो जानते हैं कि हमारे पास इतने कॉमन एसिड होते हैं। बेस के लिए भी ऐसे होगा, तो बेस के लिए भी बताएंगे, परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो डिफिनीशन आएगा वो किसका आएगा, बेस के लिए। बेस के लिए सेम होगा ना बेटा, बेस इज अ सबस्टेंस गिव OH माइनस आयन ऑन dissolving in the aqueous solution, ठीक। aqueous solution में ये क्या करेगा बेटा, OH माइनस आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, जब इसको aqueous solution में लाएंगे, ये हो गया आपके पास aqueous solution। जब aqueous solution में लाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, क्लियर हो पा रही है मेरी बातें, ये ऐसे ही टूटेगा। फिर सोडियम हाइड्रो सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर से वही एक्वस सोल्यूशन, ये इसमें टूटेगा। आपके पास इसी तरह क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप खुद से तोड़िए, सेम चीजें वही आएंगी। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। ये हमारे पास क्या था, एसिड, ये हमारे पास था क्या, बेस। ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने। ये सारी चीजें किसके बारे में थी बेटा, आर्हेनियस के बारे में, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेन लोरी ने एसिड के लिए क्या बोला, जल्दी से बताइए। अभी क्या बताए थे, इन्होंने क्या बताया था, एन एसिड इज ए सबस्टेंस, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। क्या होगा बेटा, प्रोटॉन डोनर होगा। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या होगा, H प्लस। क्या है, H प्लस है, इसकी बात हो रही है। बेस के लिए भी क्या होगा, एन सॉरी अ बेस
is a proton acceptor। क्या होगा बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ना। प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ये किसने बताया था? ब्रोंस्टेन लोरी ने। अब आते हैं लेविस। लेविस की जो थ्योरी थी वो क्या था एसिड के लिए? if any substance if any substance it has it has positive charge, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जब क्या होगा बेटा, यदि आपके पास कोई भी सबस्टेंस हो और वो कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नहीं है तो हम नहीं देंगे एनसीईआरटी में, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जितने भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। ये किसने बोला था? लेविस ने बोला था। ठीक, अब उसी तरह बेस के लिए क्या था? इफ एनी substance it has negatively charged, negatively charged, नेगेटिवली चार्ज में जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऐसे होता है। हाइड्रोजन निगेटिव भी होता है बेटा। ये सारे क्या हैं आपके? लेविस के अकॉर्डिंग है। आप नोट करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का कई सारा क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या जानेंगे? पहला क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा और इनऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आप समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है कि आपके पास ऐसा एसिड हो जो हमें किससे किससे प्राप्त हो बेटा? जो हमें कहाँ से ऑब्टेन किया जाए? प्लांट या एनिमल से। किससे? प्लांट या एनिमल से। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले या लिविंग ऑर्गेनिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कहेंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? जो नॉन लिविंग हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमें कहाँ से मिले? रॉक से मिले, मिनरल से मिले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो पहला क्या था? ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होगा? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स, लिविंग सोर्सेस, है ना। यहाँ पे ऑर्गेनिक का क्या मतलब हुआ? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। जो हमें लिविंग सोर्स से मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? प्लांट, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल। बातें समझ में आ रही है ना? जो हमें बेटा किससे मिले? प्लांट और एनिमल से मिले। अब जैसे इसमें कौन कौन सा आएगा? सिट्रस। ठीक, कौन आएगा? सिट्रस। सिट्रस में कौन सा एसिड होगा? जल्दी बताइए। सिट्रिक, सिट्रिक
एसिड, टर्मरिक में क्या होता है बेटा? टर्मरिक एसिड, इमली, ये क्या है? इमली ना। इमली में कौन सा होता है बताओ जल्दी से कमेंट करके। टार्टरिक, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या सब में यही एसिड पाया जाता है, कोई और नहीं? नहीं बेटा, ये क्या होता है, मोस्ट अमाउंट में, ये ज्यादा अमाउंट में ये सारे पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये ज्यादा है, ठीक, ये मेजर अमाउंट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि टोमेटो में सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड वहां पे पाया जाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्या रहेगा? ऑक्जेलिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्जेलिक एसिड रहेगा। ये बातें समझ में आ रही ना? अब जैसे सिट्रस में क्या क्या होंगे, जो भी आपके पास जितने भी लेमन होंगे, ऑरेंज होंगे, वो सारे यहाँ पर आ गए। अब जैसे विनेगर, विनेगर जानते हो ना, विनेगर के बारे में तो पूछना ही नहीं है। विनेगर में कौन सा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये होता है सिरका, सिरका गिरा बरेली के बाजार में, हालांकि बरेली के बाजार में सिरका नहीं गिरता, झुमका गिरा था, ठीक। तो यहाँ पर सिरका, सिरका में कौन सा एसिड होगा? एसिडिक एसिड होगा। कौन सा? एसिडिक एसिड। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा क्या हम सिट्रिक, जो सिट्रिक एसिड है इसका दूसरा कोई नाम नहीं है बेटा, जो विटामिन सी होता है, सब खट्टा खट्टा एकदम मजा आ जाए ना, उसी को तो हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो कभी आपसे ऐसा पूछे कि जो सिट्रस वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा, उसको एस्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, जनरली हम लोग क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी विटामिन सी होगा उसी को तो हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये बातें समझ में आ रही है ना? ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स, जो हमें लिविंग सोर्स से मिलेगा उसी तरह सॉरी उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब यहाँ पर बेटा देखो ये सारी चीजें क्या किससे हो गई? प्लांट से हो गई। एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे चींटी जो हमें काटती है, चींटी जब हमें काटती है तो उसमें कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ये बातें समझ में आ रही है? ऐसे इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिसका एकदम नोकीला सा पॉइंटेड चीज होता है, जो हमें धसता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसमें क्या होता है? उसमें भी एसिड होता है ना? वहां पर भी एसिड आते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी कौन सा होगा। अब इसी तरह आता है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा? दीज आर ऑब्टेन्ड, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग सोर्सेस, जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिले। एग्जाम्पल के लिए किससे? रॉक, रॉक्स, मिनरल, ठीक, रॉक से आपको मिले और मिनरल से मिले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक, ठीक, और H2SO4, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, HNO3, ये हो गया। और कार्बोनिक एसिड भी इसी में आता है बेटा, है ना? ये आपका कार्बोनिक एसिड भी क्या यहाँ पर आएगा? इसी में आएगा, इनऑर्गेनिक में। ये बातें समझ में आ गई ना, किसमें क्या होता है? लिख लीजिए। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे 2023 का, तो आपसे पूछा गया है कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। आपका काम क्या होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना। यहाँ पे समझाया जाएगा कौन सा आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं होना, लेकिन प्रीवियस चीजों को सॉल्व करते चलना। एसिड का बेटा जनरल कैरेक्टर आपसे पूछ दिया जाए कि एसिड का जनरल कैरेक्टर क्या है, तो क्या बताओगे? एसिड क्या होगा? सावर टेस्ट को होगा। एसिड कैसा होगा बेटा? सावर टेस्ट। अब देखो क्या सारे एसिड बेटा खट्टे होते हैं?
हाँ, सारे एसिड खट्टे होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो हम क्या कह रहे हैं कि टेस्ट के हिसाब से, अब जैसे कॉफी ले लीजिए, कॉफी का जब टेस्ट करते हैं तो कड़वा सा लगता है, जब कॉफी का टेस्ट करेंगे तो कड़वा लगता है, लेकिन वो होता है बेटा एसिड। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा, आपने क्लास 7 के एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको एक बार अच्छे से और रीड कर लेना। वहां पे बहुत अच्छी सी लाइन लिखी होगी, कॉफी के बारे में लिखा होगा कि कॉफी कैसा होता है, कॉफी जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर, लेकिन जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो बीटर टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाएगा तो जनरली हम टेस्ट के हिसाब से किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो एसिड का नेचर क्या है, कैसा है, एसिडिक नेचर का। जनरली एसिड जो होते हैं बेटा वो खट्टे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारे खट्टे हो या सारे बीटर हो तो वो कुछ अलग अलग टेस्ट का होगा, नहीं। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान दीजिएगा। हेडिंग बनाइए एसिड। ये सब इसके क्या है, जनरल कैरेक्टर है। एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक, यही होता है। एसिड को अगर एसिड को हम लोग टर्न करते हैं तो ब्लू से किस में हो जाता है, रेड में हो जाएगा। ब्लू से किस में हो जाएगा, रेड से। एसिड गिव एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए HCl H2SO4 HNO3, है ना, ये सब क्या है, एसिड है। उसके बाद आता है बेस। बेस क्या होगा, बिटर इन टेस्ट होगा। बेस, पहला पॉइंट, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। दूसरा क्या होगा, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक, फिर तीसरा बेस गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मेटल हाइड्रोक्साइड जो भी होंगे सब कैसे होंगे, बेस होंगे, नोट करिए। इंडिकेटर, क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब सुनो, देखो इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं है। देखो इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप रोड पे चलते हो तो आपको इंडिकेट किया जाता है कि इधर से नहीं इधर से चलना है। बात समझ में आई। अब केमिस्ट्री में क्या होगा, आपसे बोला जाएगा दिस केमिकल सबस्टेंस, बेटा ऐसा केमिकल सबस्टेंस हो जो क्या करे, अपने स्मेल और कलर में चेंज करके आपको एसिड बेस इंडिकेटर देगा। क्या देगा, एसिड बेस इंडिकेटर देगा। वो अपना स्मेल भी चेंज करेगा और अपना या तो कलर चेंज करके वो बताएगा कि हम कौन सा इंडिकेटर है। क्या है बेटा, कलर में वो कोई कोई मीडियम होगा उसमें वो चेंज करेगा, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि वो इंडिकेटर कैसा है। जैसे क्या होगा, एसिडिक में होगा तो कैसा कलर देगा, बेस में होगा तो कैसा कलर देगा।
ये बातें समझ में आ रही है ना? उसी को हम लोग कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो होंगे वो आपको आपको 3 टाइप्स के इंडिकेटर पढ़ने हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। एक होगा नेचुरल इंडिकेटर, फिर होगा कौन सा? सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन मेड है। वो क्या है बेटा? ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, लेबोरेटरी में वो काम किया गया होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑल फैक्ट्री जो होगा। ऑल फैक्ट्री में क्या होता है? यहाँ पे जो ऐसा इंडिकेटर हो जो एसिड और बेस जैसा, सॉरी, जो नेचुरल और कैसा हो सकता है? सिंथेटिक होगा। तो हमें पता हो गया कि हमें कौन कौन से इंडिकेटर पढ़ने हैं। 3 इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब है कि जो आपको एसिड और बेस में ये बताए कि अपना ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, ऑर्डरलेस है ना, स्मेल, जिसमें जो अपने स्मेल को चेंज करे, कलर तो आप जानते हैं, कलर जो चेंज करे, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब ये कि आपको बिना बोले बिना कुछ कहे वो इशारों इशारों में बातों को समझाए, उसी तरह हम लोग इंडिकेटर इसको जानते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखिएगा, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला कौन होगा? दूसरा, तीसरा। पहला कौन होगा बेटा? नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। और फैक्ट्री इंडिकेटर। बात समझ में आ गई? अब नेचुरल का मतलब क्या होगा? जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिले, है ना, जो हमें डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन्ड हो, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा बेटा? जो लेबोरेटरी में, जो लैब में बनाया गया हो, जिसको फॉर्म किया गया हो, वो क्या कहलाएगा? सिंथेटिक कहलाएगा। और ये क्या है? ये दोनों का मिक्सअप है। जैसे आप अनियन देख सकते हो ना, यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो स्मेल से हम ज्यादा पहचान सकते हैं। इसको हम किससे ज्यादा पहचानते हैं बेटा? स्मेल से पहचानते हैं। तो इतना नोट करिए, हेडिंग बनाइएगा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का क्या होगा? दीज आर इंडिकेटर इन नेचर, जो डायरेक्टली किस में प्रेजेंट हो? नेचर में। यहाँ पर कौन होगा? लिटमस। दूसरा टर्मरिक। तीसरा चाइना रोज। कौन होगा? चाइना रोज। ये सारे होते हैं। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिए। लिटमस, जो लिटमस होता है बेटा, ये कैसा है? नेचुरल है। नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें नेचर से, ये प्लांट से मिलता है। ये किससे मिलता है? हमें प्लांट से। ये क्या होता है? लाइकेन, जिसको हम लोग कहते हैं लाइचेन। लाइकेन से हमें ये प्राप्त होता है, ये लाइकेन से हमें मिलता है। अब ये एसिड में, ध्यान से सुनिएगा, ये एसिड में कैसा चेंज हो जाता है? ब्लू से रेड, ब्लू टू रेड। ये ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर बेस में रहेगा तो रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। क्लियर हो पा रहा है ना? जो आपका बेटा लिटमस होगा, लिटमस में देखो, ये जनरली हमको पता होता है, तो लिटमस के लिए ज्यादा परेशान हो ना। लिटमस हमें किससे मिलता है बेटा? लाइचेन से, जो एक थैलाकॉइड है। ये बड़े हो जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि थैलाकॉइड होता है क्या। एसिड में जब हम लिटमस को एसिड में डुबोएंगे तो ब्लू से किस में हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। अगर उसके पास बेस है तो वो बेस में कैसा होगा? रेड टू ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड टू ब्लू।
अब यहाँ पर हल्दी, टर्मरिक। बेटा हम जब हल्दी की बात करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो हल्दी होती है वो कैसा होता है, वो हमें नेचुरली प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, नेचुरली प्लांट से ये मिलता है। तो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। तो बेटा एसिड में जो होता है ना, ये कलरलेस होता है। एसिड में कैसा होगा, कलरलेस। एसिड में कैसा हो जाता है, ये कलरलेस। एसिड में ये कोई भी रंग नहीं चेंज करेगा। जैसे आपका जो एकदम परम सखा होगा, जो परम मित्र होगा, जब वो आएगा तो उसके साथ आपका बिहेव नहीं चेंज होगा भाई, वो जैसा रहेगा वो इसके साथ आप वैसा करोगे। लेकिन ये जैसे ही बेस को देखता है, जैसे ही बेस को देखेगा एकदम कैसा हो जाएगा, गुस्से से लाल एकदम। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्मरिक कैसा होने लगता है बेटा, रेड। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप अगर देखेंगे हम खाना खाते हैं, अगर गिर जाता है कहीं पे, जब उसको आप सोप से धुलेंगे तो कैसा होने लगता है, रेड होने लगता है। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसी तरह हम जब आते हैं चाइना रोज पे, तो चाइना रोज जो होता है बेटा एसिड, जब चाइना रोज एसिड से मिलने जाता है तो वहां पे इसको देखते हुए एकदम खुश हो जाता है, एकदम खुश खुश। जब कोई खुश होता है तो उसको कहते हैं ना एकदम, एकदम तुम्हारा चेहरा एकदम गुलाबी गुलाबी लग रहा है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, एकदम पिंक हो जाएगा भाई, एकदम खुश। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पिंक और रेड में दोनों होता है बेटा। तो परेशान नहीं होना, मोस्टली ये पिंक आता है, अगर नहीं रहेगा तो रेड भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जैसे ही इसके पास बेस आएगा तो बेस के साथ ये कैसा हो जाता है, हरा। बेस के साथ कैसा हो जाता है, हरा, ग्रीन। बात समझ में आई, ये कैसा होगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर चाइना रोज क्या होगा, चाइना रोज जैसे एसिड से मिलेगा एकदम खुश हो जाएगा तो हरा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है, बेस में वो कैसा, ग्रीन। और यहाँ टर्मरिक जैसे ही बेस को देखेगा एकदम गुस्से से लाल हो जाएगा। ये तो बात लिटमस की आप जानती हो। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतना नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके आगे से। ठीक, थैंक यू।